छिपाने नस्सू सर नस्सू सरपंच छिपाने। क्या? नस्सू सरपंच छिपाने जी आपका रखा हुआ नाम है सर। अच्छा चलो हाँ ठीक है ठीक है सर, नस्सू सरपंच लिख लेना। हो ठीक है, धन्यवाद। पूरी दो साइड नाली है, सरपंच साहब बोल रहे हैं। अरे सरपंच साहब क्या बोले, उनको होश तो रहता नहीं है दारू पीने से। अरे वो बोल हमने रहे कभी हैं भी बन लगाने की किसी को भी इस टाइप से नहीं वो दी है। कम से कम सरपंच को तो बन नहीं लगाना चाहिए। या इस पे लिख के दे दो कि लिखो कि आधे गांव का ही हमने सर्वे करा, हम सब दस्तखत करवा दें। हाँ, तो इस पे लिख दो कि आधे गांव का सर्वे करा हमने और आधे का नहीं करा। तो इस गांव में भी रोड 18 फीट बनेगा, बस एक ही बात है। और सरपंच और जनपद तुमको हमने वोट दिए गांव वालों ने। हमें कोई नहीं चाहिए, किसी की सलाह चाहिए। सलाह थोड़ी बोल रहे हैं सर जी आप। हमें सुनना ही नहीं है ना। हाँ मत सुनो ना, तो आप मत सुनो। अरे यहाँ विघ्न पैदा करने मत आइए। नहीं विघ्न पैदा नहीं कर रहे, हम तो जो बात है वो बोल रहे हैं। अरे हमें सुनना ही नहीं बोल दिया ना, मत सुनो ना, बिल्कुल मत सुनो। हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, सुनना ही नहीं है। हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, मत सुनो। अरे आप घर जाइए, बिल्कुल चले जाएंगे। मेरे को अपना काम करना। हाँ कर देंगे, हमारा काम हम तो कर ही रहे हैं। नहीं मुझे अकल वाले लोग चाहिए ही नहीं, बिना अकल वाले चाहिए। ग्राम पंचायत ने अरे ग्राम पंचायत तो ये है कि वो सरपंच शराब पी के आवेदन दे देता है तो अपन मान लें क्या? तो शराब काम आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। भारत में कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनतंत्र है, भारत में जनता का तंत्र है, भारत का जो मालिक है जनता है। लेकिन क्या यह सत्य है? क्या वाकई में भारत में जनतंत्र है, जनता का शासन है? यह एक दिन के लिए यह बात परफेक्ट बैठती है। जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन में जनतंत्र होता है और भारत के नागरिक सिर्फ एक दिन के लिए वोट डालता, उस दिन के लिए वह भारत का मालिक होता है। वोट डालने के बाद भारत के मालिक बन बैठते हैं नेता, मंत्री और अफसरशाही। हम आपको एक उदाहरण दिखा दें अफसरशाही का। हरदा में अभी 3 से 4 महीने पहले हम बात करें, छिपानेर ग्राम पंचायत है, आदिवासी सरपंच है। हमने फ़ोन लगाया PWD के SDO महोदय गुप्ता जी को, उनसे कहा गया कि ये नाली नहीं बनी, रोड का निर्माण सही नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि सरपंच तो दारू पीता है, सरपंच तो शराबी है। क्या यह ठीक है? और कल की घटना, कल जब हमने यही रोड का मामला था, खिड़का के ग्राम पंचायत पोखरनी का मामला था, बाईपास रोड बन रहा है 3 किलोमीटर का, उसमें सीमांकन नहीं हो पाया 9 महीने से। हमने जब ये बात करनी चाहिए खिड़का SDM महोदय से, तो खिड़का SDM महोदय जी का कहना था कि हमने उनसे कहा कि ग्राम पंचायत ने आपको आवेदन दिया सीमांकन करने के। ग्राम पंचायत कौन? ग्राम का सरपंच तो शराबी है और शराब के नशे में आवेदन देता है। तो यह कहना कहाँ तक ठीक है? क्या आज के अफसर अपने आप को भगवान मान बैठे हैं? और दूसरा वाकया, जब हमने इसी मामले में हमने तहसीलदार महोदय से बात करना चाहिए, तो तहसीलदार महोदय जी का बोलना था कि आवेदन में 9 महीने नहीं 100 साल भी लग सकते हैं। देखिए ये आज के हमारे अधिकारी है। और जब सीमांकन करने गए, गांव वालों ने मांग की कि हमारे पूरे गांव में 18 फीट का रोड बनना चाहिए। जो हम मांग उठाई थी पंच ने, ग्राम पंचायत के पंच ने मांग उठाई थी, तो तहसीलदार महोदय जी ने कहा कि आप घर जाइए, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज की अफसरशाही, जिन्हें कहा जाता है कि नौकर है, और यह भी सर्विदित है कि आज के नेता मंत्रियों और अफसरों को कोई गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती। उनकी तनख्वाह होती है जनता के टैक्स के माध्यम से, मतलब तनख्वाह देने वाले हम हैं,
मालिक जनता है और जो नौकर है वो स्वयं मालिक बन बैठे हैं, तो यह कहाँ तक ठीक है? तो आप बताइए यह सही है या गलत है? क्या इनके साथ सही किया है? और सबसे बड़ी बात है, सीमांकन करने गए थे लेकिन आधे ही गांव का सीमांकन करके बेरंग लौट गए और गांव वाले जब हस्ताक्षर कराए कि पंचनामे पे, तो पूरे गांव वालों ने हस्ताक्षर करने से मना बोल दिया, क्योंकि आपने पूरा गांव का सीमांकन नहीं किया तो हस्ताक्षर किस बात का? तो भारत का मालिक को डिमांड करता हूँ ये चाहिए, लेकिन अफसर कुछ ही नहीं करते, आधे ही गांव का सीमांकन करके चले आए और कितनी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एक हमारा विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। हम अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक इसी शो में न्यूज के डीएनए टेस्ट में। वही समस्या है, कोई समस्या नहीं है। देखो अरुण भाई, हाँ समस्या बनाई जाती है, ठेकेदार का काम हो गया है और ठेकेदार से जबरदस्ती नाली बनवाई जा रही है, इस तरफ बनाओ उस तरफ बनाओ। सर, उस दिन तो आप बोले नाली पूरी बनेगी सर, आपने आपके स्टेटमेंट था उस दिन बोले पूरी नाली बनेगी। सुनिए तो हाँ जब नाली बना रहा था, जैसे कोई ठेकेदार 5 साल पहले काम करने आए, हाँ तो गांव वाले 1 इंच जमीन देने तैयार नहीं है उसके लिए। हाँ तो चला गया ठेकेदार, अब कह रहे नाली बनाओ लड़के बनवा रहे नाली, तो मना थोड़ी कर रहे। फोन आज भी नहीं उठा रहे। इसको नहीं समझोगे तो फिर आप बहस करते हो। आप आगे यहाँ बैठो हमारे सामने, हम एक एक चीज समझा देंगे आपको। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल आ जाता हूँ आपके हम पास। लोग कोई ऐसा थोड़ी कोई उठाए नहीं रहा है, सरकार ने इतना बड़ा दफ्तर दिया है, सरकारी योजना काम कर रहे हैं। सर आपने तो अभी आप बोल ऐसा दिया। कैसे सोचते हो कि आपने खराब काम करिए? सीधा सीधा आरोप व्यक्तिगत लगाते हो आप। सर आपने अभी बोला था कि ठेका का काम खत्म हो गया। चुनाव थोड़ी लड़ना है कि हमें नेता बनना है, हम लोग नहीं, नहीं। सरकारी कर्मचारी है। सर आपने बोला था कि ठेके का काम खत्म हो गया। क्या है, ठेकेदार है, वो लोग बोल सकते हैं, नेता लोग। कौन? हमने जो काम करना है, जो काम कराया है, वही बताएंगे आपको। नहीं तो सर आपने अभी 10 मिनट पहले बोला था कि ठेके का काम खत्म हो गया है। कौन ने बोला ठेके का काम? आपने बोला था सर। कौन ने? हाँ, सरपंच छिपाने। नस्सू सर, नस्सू सरपंच छिपाने। क्या? नस्सू सरपंच छिपाने जी आपका रखा हुआ नाम है सर। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, ठीक है। ठीक है सर, नस्सू सरपंच लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद। पूरी दो साइड नाली है, सरपंच साहब बोल रहे हैं। अरे सरपंच साहब क्या बोले, उनको होश तो रहता नहीं है दारू पीने से। सर वो बोल हमने रहे कभी भी थे। बनेडबन लगाने की किसी को भी इस टाइप से नहीं वो दी है। कम से कम सरपंच को तो बनेडबन नहीं लगाना चाहिए। सर श्रीमान जी एक बात ये मेरी सुनिए। हाँ मैंने आपके विभाग में आवेदन दिया हाँ, कि सर वो नाली निर्माण कार्य अधूरा है, उस पर आपने अभी तक साल भर से कोई कार्रवाई नहीं की। हेलो, तहसीलदार महोदय जी बोल रहे हैं खिड़किया? हाँ जी, भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। कहाँ से? वर्ल्ड स्वराज न्यूज से बोल रहा हूँ, अरुण मालवी। हाँ जी, भाई साहब एक रोड बन रहा है पोखरनी में खिड़किया के पास। हाँ, उसका सर सीमांकन नहीं हो पाया सर अभी तक, और रोड कहीं कम जगह ज़्यादा, कहीं कम जगह ज़्यादा बन रहा। पूरा गाँव ने आवेदन दिया था आपको जनवरी में। नहीं मेरे को किसी ने आवेदन नहीं दिया है। सर आदेश तो कोई आपका नहीं है, जब दिया। 3 दिन पहले निकला सर, उनका आवेदन तो जनवरी का था उनका। नहीं है मेरा नहीं, मैंने किया ही नहीं। आपके कारण साइन। अरे आदेश और रिसीविंग में अंतर होती है कि नहीं भाई? तो सर 9 अभी महीने कोई लगते हैं लेटर आदेश दिया। निकलने में सर, 9 महीने लगते अरे हैं। 100 साल लग जाए भाई, आप कौन होते हैं? आप बात जब बोल रहे हो कि मैंने नहीं किया तो फिर फालतू बात क्यों कर रहे हो? सर फालतू बात से पूछ ही रहा हूँ मैं, ये फालतू बात बोलते क्या? जब मैंने बोला कि उस एरिया की तहसीलदार लड़की है, आप जेंट से बात कर रहे हो। सुनिए, आपको शासन पैसे से तनख्वाह दे रही, तनख्वाह आपको जनता दे रही है। जनता अरे मेरे को उस एरिया की नहीं दे रही, उस एरिया में प्रिंसी जैन बैठी है, फालतू बात कर रहे हो। हाँ, मैं अपने दायित्व कर रहा हूँ, मेरा एरिया नहीं है वो। आप शासन पैसा दे रहे, उपकार बता रहे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं है तो नहीं है मेरा। वहाँ साहब 2 दिन पहले आपको फोन लगा था मैंने रोड के लिए, वो पोखरनी रोड के लिए कुछ कार्रवाई सर अभी हुई क्या? हाँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसमें सीमांकन का कोई इश्यूज नहीं है, फिर भी मैं देखने जा रहा हूँ। सर 1 साल पहले 6-7 बार के किसान दे चुके हैं, ग्राम पंचायत दे चुकी है आवेदन सीमांकन के लिए। हाँ, आवेदन 26/1/2023 को दिया था आवेदन, 24 को, और 2 बार आवेदन और दिए हैं। 1 साल में 3 बार आवेदन दे दिए सीमांकन के लिए ग्राम पंचायत में दिए हैं। नहीं, कहाँ का सीमांकन कह रहे हो आप? गांव में जो रोड बन रहा है, गांव के अंदर जो रोड बन रहा है पोखरनी में, उसका सीमांकन की बोल रहे हैं वो। चलो, आप कहाँ हो अभी? मैं तो सर हरदा में हूँ अभी मैं।
तो आप आ जाओ, मैं आपके सामने सीमांकन करवा देता हूँ। केवल बोलने से नहीं होता, रोड बनना देना तो बनने दो, नहीं बनने देना तो मत बनने दो। सर रोड सर सीमांकन की बात है, रोड बन नहीं बनने कौन बोल रहा है? सबके फायदे के लिए रोड बन रहा है, वो तो हम उसमें क्या है? ठीक है हम तो ना, जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारा उसमें सर मैं उसमें चलूंगा नहीं, मेरा उसमें काम ही नहीं है, जनता की बात है, तो जनता के लिए काम कर रहा हूं। आ जाओ, आप आ जाओ, मैं अभी मौके पे पहुंच रहा हूँ। सर मेरा ना कैसा होगा पाएगा? ठीक है ना, तो किसी को भेजो अपने, जिनके माध्यम से तुम वो आवेदन की बात करवा रहे हो, वो मेरे पास आ जाए। ठीक है ना। पूरी ग्राम पंचायत ने आवेदन दिया सर, ग्राम पंचायत ने अरे आवेदन दिया। ग्राम पंचायत तो ये है कि वो सरपंच शराब पी के आवेदन दे देता है, तो अपन मान लें क्या? तो शराब क्या का काम ये सर, काम गाँव- काम जब बाधित उसने होता, आवेदन दिया काम है। बाधित होता। सर, मैं तो आ शराब- गया, मैं आ रही, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पूरी टीम आ गई है। अरे सर मेरी बात सुनिए, शराब बेचने का लाइसेंस सरकार दे रही है। नहीं तो मैं तो काम कर रहा हूँ ना। आप शराबी किसी की कर सकते हो? आप सरकार ने कोई लाइसेंस बांटे शराब पिलाने का। नहीं उसमें साइन नहीं करेगा दादा। अधूरा ही है ना, ये इस पे लिख के दे दो कि लिखो कि आधे गांव का ही हमने सर्वे करा, हम सब दस्तखत करवा दें। हाँ नहीं, इस पे लिख दो कि आधे गांव का सर्वे करा हमने और आधे का नहीं करा। नहीं, ये तो न्याय हित की बात है ना, कोई इसमें ये दादा हमने बोला तो मेरे को जब बोले कि तुम घर जा, पूरा रोड 18 फीट चाहिए हमको, तो बस हमारा जा रहा हमारा तोड़ो, तुम्हारा जा रहा तुम्हारा तोड़ो, सरपंच का जा रहा सरपंच का तोड़ो। अब हमारे अंदर चूना डाल दिया आगे में, और इधर गांव वाले आगे नहीं थे। पूरा दादा पूरा सीमांकन पूरे गाँव का नहीं, कम ज्यादा हो रहे हैं, कहीं 15 ठीक है फुट, ना, कहीं वो तो 12 फुट। मेरे से गलती हो गई। गांव में जैसी व्यवस्था होगी है ना, जगह है ना, तुम्हारे न्याय जगह की की थोड़ी दिक्कत है। जगह नहीं होती। गाँव में भी रोड 18 फीट बनेगा, बस एक ही बात है। और सरपंच और जनपद तुमको हमने वोट दिए गाँव वालों ने। हमें कोई नहीं चाहिए, किसी की सलाह चाहिए कि चले जाइए। सलाह थोड़ी बोल रहे हैं सर जी आप। हमें सुनना ही नहीं है ना। हाँ मत सुनो ना, तो आप मत सुनो। अरे यहाँ विघ्न पैदा करने मत आइए। नहीं विघ्न पैदा नहीं कर रहे, हम तो जो बात है वो बोल रहे हैं। अरे हमें सुनना ही नहीं बोल दिया ना, मत आप सुनो ना, बिल्कुल मत सुनो, हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। सुनना ही नहीं है। हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, मत सुनो। अरे आप घर जाइए, बिल्कुल चले मेरे जाएंगे। को अपना काम करना। हाँ कर देंगे हमारा काम, हम तो कर ही रहे हैं। नहीं, मुझे अकल वाले लोग चाहिए ही नहीं, बिना अकल बिल्कुल वाले नहीं चाहिए चाहिए। यहाँ तो काम वाले चाहिए, हो गए। क्या है, लोग बातें बना के काम को उलझा के और चले जाएंगे घर। अरे आप लोग सलाह चाहिए ही नहीं है। पूरा गाँव बोल देगा तुम्हें सलाह करना है तो तुम बैठो ना गाँव में यार, रात दिन। 18 फीट रोड जब उधर बनाए, पुलिया में रोड, पुलिया में चढ़े अरे यार, जाएंगे गाँव वाले। मेरे इधर नहीं, मेरे को सुनाई नहीं आया, उधर जा। पुलिया में रोड चढ़े क्या गाँव वाले। अरे यार इनको घर भेजो, तो नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, यही कर ले फिर। मैं पंच कमलेश चौहान, ग्राम पंचायत पोखरनी मैं पंच हूँ। और गांव में जो पीडब्ल्यूडी विभाग से रोड बन रहा है, इसके विषय में आज एसडीएम साहब और उनकी टीम आई थी सीमांकन के लिए। अच्छा। तो उनने आधे गांव का सीमांकन करा और हमने बोला कि साहब पूरे गांव का सीमांकन करो, और जिसका भी मकान घर कोर्ट आ रहा उसका तोड़ो, और पूरा रोड 18 फीट बनाओ गाँव में। तो एसडीएम साहब बोले कि आप घर जाओ, तो हम घर चले।